नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे खरमास शुरू होने वाला है। ठीक है, तो खरमास के दौरान हमें क्या क्या करनी है, क्या क्या नहीं करनी चाहिए और खरमास में किन किन बातों का ध्यान रखनी है, खरमास कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, ध्यान पूर्वक सभी बातें आप लोग समझिएगा। और साथ में दोस्तों ये भी बताऊंगी कि प्रदोष का व्रत हमें कब करनी है और मासिक शिवरात्रि का आप लोगों का ये प्रश्न भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इतने दिन से मैं तीर्थ स्थल पे ही गई थी, जो हर प्रकार के वीडियोज और ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। कुछ लोगों को भी उससे लाभ हो जाएगा तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। और आप लोग कहते भी हैं, तो देखिए अयोध्या, प्रयागराज, बनारस जहाँ भी गई थी छोटे छोटे क्लिप लेकर आपके साथ शेयर की हूँ, ब्लॉग डाली हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं और अगर जो जानकारी चाहिए उसमें दी हूँ। देखिए जितना मेरे से बन पड़ा, हम लोग तो ब्लॉगर हैं नहीं कि उतना सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ दिखाने की कोशिश की हूँ। और दोस्तों जाकर मन सच पूछिए तो बहुत ही सुकून और शांति अनुभव हमें हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग भी जरूर जाइए अगर नहीं गए हैं तो ऐसे सब तीर्थ स्थलों पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों खरमास के बारे में जान लेते हैं। खरमास में हमें क्या करनी है और क्या नहीं करनी है, इस खरमास का क्या क्या नियम है। तो सबसे पहले तो दोस्तों बता दूं, देखिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दीदी इस खरमास में क्या इस साल व्रत नहीं उठाएंगे, या खरमास लग गया है तो तीज का, करवा चौथ का और भी कौन कौन से व्रत है दीदी, क्या हम नहीं उठा सकते? तो सबसे पहले दोस्तों आपको समझा दूं कि देखिए खरमास और अधिक मास, मलमास, पुरुषोत्तम मास, जिसको कहते हैं, तीन नामों से जानते हैं, दोनों अलग है। खरमास जैसे साल में 2 बार लगता है, पहला तो चैत्र में लगता है, ठीक है, चैत्र माह में खरमास लगता है, और दूसरा जैसे आपका मार्गशीर्ष महीने में लगता है जो माघ तक चलता है। जैसे जनवरी में 14-15 जनवरी को समाप्त होता है। सूर्य का इसमें राशि परिवर्तन होता है, जब सूर्य देव धनु राशि में से मकर राशि में जाते हैं तो मकर संक्रांति मनाकर खरमास हमारा समाप्त हो जाता है, और इसमें मीन राशि में जाते हैं तो जब सूर्य भगवान राशि परिवर्तन करते हैं तब खरमास लगता है। उसमें क्या होता है ना, शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते, जैसे विवाह शादी उस समय भी ठप हो जाता है, नहीं होता है, और इसमें भी विवाह शादी, जनेऊ, मुंडन संस्कार कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बाकी कोई जरूरत वाले कार्य हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं कि वाहन लेना है, घर द्वार खरीदना है, घर चेंज करना है, बदलना है, किराए वाला घर, या रजिस्ट्री करवानी है खेत का, जमीन जायदाद का, तो ऐसे सब कार्य आप लोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जो चीज रोकने लायक नहीं है, जो रोकने से हमारा कार्य बिगड़ सकता है, वैसे सब कार्य आप कर सकते हैं। लेकिन केवल विवाह शादी, जो 16 संस्कारों में हमारे विवाह शादी जो ऐसे रस्म है ना, वो इसमें नहीं होते हैं, जिसका परिणाम बिल्कुल शुभ नहीं होता। कुछ लोग ये सब नहीं समझते हैं और ऐसे सब समय पे भी विवाह शादी कर देते हैं, जो कि आगे आपके लिए सही नहीं होता, हितकारी नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा। तो ये खरमास कब से कब शुरू तक है, तो देखिए 14 मार्च से शुरू हो रहा है, ठीक है, और 14 मार्च दिन शनिवार पड़ा है। 14 मार्च से शुरू होकर 14 अप्रैल तक है। उस दिन सतुआ संक्रांति भी कहते हैं, सतुआन भी कहते हैं, जिस दिन सत्तू खाते हैं, सत्तू का दान करते हैं, जौ के सत्तू का। और पहला जो आम का फल होता है ना, जिसको टिकोड़ा बोलते हैं, छोटे वाले आम बोलते हैं, हरा वाले, उसकी चटनी बनाई जाती है, और सत्तू और चटनी। तो इतना सब देखिए, लोग तो आजकल नहीं उतना सब नियम कर पा रहे हैं। सत्तू संक्रांति के दिन ये समाप्त होता है। तो इस 14 से उस 14, 1 महीने तक जब भी आपको खरमास मिलेगा, 1 महीने तक ये खरमास लगता है। लेकिन इसमें चैत्र नवरात्रि भी पड़ती है, तो जो लोग भी व्रत उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए जिनको अन्नप्राशन वगैरह बच्चों को करवानी है, बातों को समझिएगा, ये सब कार्य जैसे डिले नहीं कर सकते, बच्चा भूखे नहीं रह सकता,
एक समय निर्धारित होता है, तो ऐसे सब कार्य आप लोग कर सकते हैं। बाकी नया कपड़ा वगैरह लेना, ये सब कार्य आप लोग कर सकते हैं। विवाह शादी के लिए अगर मान लीजिए आपके घर में शॉपिंग वगैरह करनी है, आप लोग सब कर सकते हैं। केवल इस खरमास में शादी विवाह नहीं होता, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि मायके ससुराल दोस्तों नहीं जाते हैं। कुछ जरूर पहली बार तो जाते ही नहीं है, अगर जाना भी है, कुछ इमरजेंसी पड़ जाए तो बिना खोइछा वगैरह का आप लोग जाकर आ सकते हैं। लेकिन अगर जरूरत ना पड़े तो आप लोगों को ऐसे खरमास में नहीं जानी चाहिए। रह गया अधिक मास, तो अधिक मास हर तीसरे साल पड़ता है, ठीक है, जिसको पुरुषोत्तम मास, मल मास के नाम से भी हम जानते हैं। तो वो तीसरे साल पड़ता है। वो कब पड़ेगा उसके लिए मैं वीडियो डालूंगी। उसमें नया व्रत दोस्तों इस साल आप लोग मतलब नहीं उठा सकते हैं। जिस साल अधिक मास लगता है उस साल हम कोई भी नया व्रत नहीं उठा सकते हैं। और साथ में ये भी बता दूं कि इस साल 2026 में ज्येष्ठ महीने में अधिक मास लगने वाला है, ठीक है, मई में लग रहा है। आगे मैं वीडियो दूंगी, तो आप लोग कोई भी नया व्रत नहीं उठा सकते हैं। जिनको भी उठाना है नया व्रत इस साल, जैसे 17 मई से शायद लग रहा है, उसके पहले आप लोग उठा सकते हैं। और उसके बाद आप लोग तीज हो, करवा चौथ हो या कोई अन्य व्रत हो, नहीं उठा सकते। जितिया हो, छठ पूजा हो, आप लोग नहीं उठा सकते हैं। और उसके पहले जो भी व्रत वगैरह आपको उठानी है आप लोग उठा सकते हैं। लेकिन खरमास में कोई नया व्रत ना उठाएं। जो व्रत करते आ रहे हैं वो सभी व्रत आप लोग कर सकते हैं। उद्यापन भी खरमास बीत जाने दीजिए। लेकिन मान लीजिए संख्या में कोई व्रत का आपने प्रण लिया है, संकल्प लिया है, तब आप लोग उद्यापन कर सकते हैं। एक दो व्रत एक्स्ट्रा कर लीजिए। लेकिन संख्या में अगर नहीं रखे तो उद्यापन भी आप लोग खरमास के बाद ही कीजिए। और अधिक मास का इसमें नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वो आगे बताऊंगी। लेकिन इस साल 2026 में दोस्तों अधिक मास पुरुषोत्तम मास लगने वाला है, ये भी क्लियर हो गया। तो जो लोग पहले से ही व्रत करते आ रहे हैं, तीज, जितिया, करवा चौथ और भी जो भी व्रत, वो अपना कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जिन बहनों की नई शादी हुई है, जिन लड़कियों की इस साल अगर उठाना है तो आप लोग नहीं उठा सकते हैं। कुछ लोग 2-3 महीने बाद व्रत नया शुरू कर देते हैं खरमास अधिक मास समाप्त होने के बाद। तो जी नहीं, हम लोग तो पूरे साल नहीं उठाते, जिस साल अधिक मास लगता है। आगे आप लोगों के अपने घर की भी नियम और इच्छा है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे जान लेते हैं। तो आपको बता ही दी खरमास में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और दोस्तों आपको बता दूं, आप लोग पूछते हैं दीदी प्रदोष के लिए वीडियो बनाइए। तो देखिए इस साल प्रदोष आपका जैसे 16 तारीख को है, सोमवार पड़ा है, सोम प्रदोष व्रत है। जो लोग भी प्रदोष का व्रत करते हैं, मैं नियम ऐसे बता के डाली हूँ कैसे प्रदोष का व्रत करते हैं, कैसे शिवरात्रि का हर माह का करते हैं। तो 17 तारीख को दिन पड़ा है मंगलवार, मंगलवार के दिन शिवरात्रि है इस साल, जैसे चैत्र महीने में। और सोमवार के दिन 16 तारीख को, 16 मार्च को आपका प्रदोष का व्रत है। तो जो लोग भी जो व्रत करते हैं अपना कीजिएगा। और शिव जी की पूजा करते हैं, प्रदोष में शाम को करते हैं और शिवरात्रि में सुबह भी कर सकते हैं। किसी कारण से अगर शाम को करना पड़े तब आप लोग शाम को कीजिएगा, वरना आप लोग जैसे सुबह में ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। और कृष्ण पक्ष की ही शिवरात्रि करते हैं, तो ये कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि है 17 मार्च दिन मंगलवार को। क्लियर हो गया। हल्दी कुटाई वगैरह विवाह शादी वाले कार्य दोस्तों नहीं करनी है। और भी आप लोग पूछते हैं कि क्या मतलब वस्त्र वगैरह विवाह के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, लहंगा वगैरह सिलवा सकते हैं, ब्लाउज ये वो साड़ी, जी ये सभी कार्य आप लोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें न लड़की देखने जाते हैं न लड़का देखने जाते हैं। दूर से अगर मान लीजिए कुछ बहुत ज़रूरत ही पड़ जाए तो ले दे के नहीं करते हैं। कहीं दूर लड़की को लड़का को खड़ा करा के आप लोग जिनको देखना है, मान लीजिए लड़का अगर देखने के लिए आया है फिर चला जाएगा, तो दूर से लड़की को खड़ा करा के दिखा दिया जाता है या लड़के को दिखा दिया जाता है। लेकिन दे लेकर रस्म के तरीके से नहीं किया जाता इस खरमास में। सारी बातें क्लियर हो गई। और आप लोग मायके ससुराल भी जरूरत ना पड़े तो मत जाइएगा, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के दौरान लड़कियों की विदाई नहीं करते हैं, क्योंकि माता आई रहती हैं घर में और फिर उस समय पे आप जाके फिर आइएगा तो सही नहीं है। कुछ एकदम इमरजेंसी हो जाए तभी आपको मायके ससुराल जानी चाहिए, वरना आप लोग मत जाइएगा। ये हो गया। और घर वगैरह आप लोग बदल सकते हैं।
अगर मान लीजिए आप लोग पूछते हैं दीदी घर वाले परेशान करते हैं, मकान वाले, तो क्या बदल सकते हैं? तो जी, ऐसी स्थिति में आप लोग बदल सकते हैं। और नई साड़ी, कपड़ा, ये सब चीज़ें आप लोग ले सकते हैं। पहले माता को चढ़ा लीजिएगा, नवरात्रि के बाद आप लोग नया निकाल सकते हैं। तो 14 तारीख दिन, शनिवार के दिन सूर्य भगवान मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उसी दिन से मीन संक्रांति लगेगा और 14 अप्रैल सतुआ संक्रांति के दिन समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी नया व्रत दोस्तों आप लोग नहीं उठा सकते हैं। 14 से पहले जो भी करना है आप लोग उठा लीजिएगा, कोई व्रत अगर करना है तो, वरना आप लोग मत कीजिएगा। और खरमास के दौरान नया झाड़ू, नई झाड़ू, वो वाले खरमास हो जैसे मार्गशीर्ष महीने वाला हो या आपका चैत्र महीने का खरमास हो, इसमें नया झाड़ू खरीदनी नहीं चाहिए। अगर खरीद भी लिए हैं तो नया झाड़ू इस्तेमाल के लिए ना निकालें। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए इसका परिणाम, जैसे जो लोग जिद पे अड़ जाते हैं कि ऐसा सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, देखिए आज नहीं तो कल उसका परिणाम ना शुभ नहीं होता और देखने को भी मिल जाता है। तो जब नियम बने हुए हैं तो थोड़ा सा हमें मानकर ही चलनी चाहिए। गन्ना टीपन वगैरह बनाना, आपका विवाह जैसे ना कुछ बाधा विघ्न आने लगेगा, तो इस खरमास में आप लोग गन्ना और टीपन वगैरह मत बनाइएगा। जो लोग विवाह शादी से संबंधित चीज़ें समझते हैं वो गणना क्या होता है और टीपन बनाना, गुण मिलाना क्या होता है वो समझते हैं। बहुत सारी बहनें तो पूछने लगती हैं वो क्या होता है दीदी, वो क्या होता है? हमारे में तो नाड़ी पड़ जाता है, गोत्र सेम पड़ जाता है, तो शादी नहीं होती है। बहुत ही मुश्किल से आजकल लड़का ढूंढना। मैं गई थी एक विवाह में गांव में अपने, तो आप लोग बोले हैं कि लड़की गोरी है दीदी और लड़का थोड़ा सा, लड़की के सामने तो, और एक चीज आपको बता दूं, गोरे लोग को सांवले ही मिलते हैं। बहुत कम लोग हैं ना जो गोरा को गोरा ही मिलता है, वो लड़की हो लड़का हो उल्टा ही जोड़ी लगती है। तो आप लोग बोले हैं, तो देखिए लड़का ढूंढना इतना आसान नहीं है, और उसमें भी अगर लड़का मिलता भी है, चलो सब कुछ सही है, नौकरी हो, घर परिवार हो, फिर उसके बाद हमारे में गणना बनता है, कितने गुण से गुण मिला है, टीपन बनाना बोलते हैं। उसके बाद गोत्र एक नहीं होनी चाहिए, नाड़ी नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे सब बहुत सारी चीजें देखकर तब एक लड़का कि हम शादी करते हैं या लड़की की शादी करते हैं। तो इतना आसान नहीं है। जो लड़की ढूंढने और लड़का ढूंढने निकल रहे हैं ना, वही इसको समझेंगे। तो सोचिए कि इस वीडियो में दोस्तों ये भी बता दूं, तो आप लोग पूछने लगते हैं कि ये क्या होता है। तो हमारे घर में इस तरीके से शादी विवाह होती है, बहुत ही कठिन है, इतना आसान नहीं है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो खरमास के आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा, और फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।